सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन निकालना टाइम पीरियड का। तो मतलब आज तक मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा और ये एसएचएम में होगा, ये एसएचएम में है। ये मेरे कहे पे आपने माना, लेकिन आपको एग्जाम में मैथमेटिकली प्रूव करने को आएगा, प्रूव करो ये एसएचएम में। तो डायग्राम देखो, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएं। ये सिंपल पेंडुलम, ये इसकी मीन पोजीशन थी और ये थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया। दिस इज नॉट एक्सट्रीम पोजीशन, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। और कितना डिस्प्लेस किया, मान लो एक्स डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा डिस्प्लेस किया बाय एक्स। ये स्टेप क्लियर है। और ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक। और हमने लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर में यही तो कुछ तो किया था कि अगर कोई पेंडुलम डिस्प्लेस कर दिया जाए, वेट mg, और ये लाइन को यहाँ खींचते हुए, वेक्टर को यहाँ खींचते हुए, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो बोलो कौन सी फोर्स इस मास को वापस लेके आ रही है, mg sin थीटा। तो फिर ये कौन सी फोर्स बनी इसकी, यही तो ढूंढनी है। बस जिसको ये पता लग गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही पहली चीज है, फाइंडिंग रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या होगी, माइनस mg साइन। रिस्टोरिंग फोर्स जब पता लग जाती है उसके आगे ना अपने आप माइनस लगा दिया करो, क्योंकि जब आप इसको यहाँ छोड़ोगे तो पेंडुलम तो वापस आएगा। और क्यों वापस आएगा, बिकॉज ऑफ mg साइन थीटा वापस आएगा। तो माइनस लगा देना, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब एक और अजम्पशन सुन लो, पूरे चैप्टर की अजम्पशन है, कोई ये ना कहे कि ये पेंडुलम्स ऐसे मूव कर रहे हैं, बड़े बड़े एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। आपको ये स्मॉल मतलब ये पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है, बस ये इतनी की स्टोरी है। ये ऐसे नहीं है कि तुम झूला ले रहे हो और पेंडुलम बन गया, उसके लिए रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ये हल्का सा वाइब्रेट भी कर गया ना, इस लेवल पे काम हो रहा है। हल्का सा मतलब ये थीटा बहुत छोटा बनने वाला है। ये पूरे चैप्टर की अजम्पशन है, पूरे सिंपल पेंडुलम की ही अजम्पशन है। और आपको क्या अगर एंगल बड़ा बन गया तो उसके लिए फिर ना मैथ्स की वो कौन सी जीपी और वो एपी लगाते हो, वो कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ठीक है, तो अभी नहीं करना। तो ये वो हमारे कोर्स में भी नहीं है। नहीं, शेयर मॉडल्स का कोई चक्कर नहीं इसमें। हाँ वो तो नहीं, ये तो मैथ्स का जनरल रूल है, फिजिक्स का ही जनरल रूल है कि अगर एंगल छोटा है तो अगर एंगल छोटा है तो मैथ्स में क्या सीखा हमने, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लिया जाता है, थीटा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। साइन ऑफ 0.1 या 0.01 क्या होगा, 0.01, मतलब हल्की सी वैल्यू होगी अप्रोचिंग टू जीरो ओनली। तो ये रूल लगाएंगे। तो आप नोट करें, पूरी असाइनमेंट में अगर मैंने 100 पेज की असाइनमेंट लिखी है, 100 के 100 एग्जाम्पल में जब एंगल, ये सिर्फ पेंडुलम के लिए वैलिड नहीं है, ये तो पूरे एसएचएम के लिए वैलिड है। एंगल सारे छोटे हैं इसमें, साइन थीटा जहां जहां दिखेगा उसको उठा के क्या पुट कर देना है, थीटा। स्मॉल एंगल के लिए पूरे एसएचएम डिजाइन है ये सारे। तो इसमें साइन थीटा को थीटा रिप्लेस कर दो, ध्यान आगे प्लीज। साइन थीटा को थीटा और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसल, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में थीटा आ रहा है। अब आपको ये पता है एंगल इज आर्क बाय रेडियस। इस सेक्टर में देखो ये एंगल है थीटा, इसका आर्क एक्स है, एक्स, और रेडियस इस पेंडुलम की लेंथ है एल। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। तो आप चेक करो, थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स बाय एल। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। अब यहां पे काम करो, g और l को एक तरफ, x एक तरफ। अब देखो g भी कांस्टेंट है और l भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो यानी कि क्या हुआ ये, SHM। तो SHM की यही तो कंडीशन है कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की और जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है उसमें नेगेटिव साइन का फर्क है। तो लिखो अपनी इक्वेशन, लिखो एक्सेलरेशन की, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करो, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, g बाई एल, या ओमेगा क्या आ गया, रूट g बाई एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही फॉर्मूला आ गया जो आज तक आप यूज करते आए हैं। ये रहा फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये प्रूव करने को आ सकते हैं इन सारी केसेस में से कोई ना कोई, स्कूल में तो आएगा, कॉम्पिटिशन में प्रूफ इसमें से कुछ नहीं आएगा। वो अलग टाइप के न्यूमेरिकल हैं, वो भी स्टार्ट होने हैं हमारे। क्लियर है। अभी ये लेक्चर एनसीईआरटी का चल रहा है, मैं पहले बता दूंगा आपको मैं, ठीक है यहाँ तक। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। क्लियर है कैसे प्रूव होगा। तो पहले क्या ढूंढनी है, रिस्टोरिंग फोर्स।
फिर एंगल छोटा करना है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस करना है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स करना है विद नेगेटिव साइन, एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल करना है, ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी।